हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय छापाकार का तीसरा भाग, यानी भारतीय छापाकार की 2 क्लासेज आप सभी के लिए उपलब्ध करा चुके हैं। तो आप लोग ना देखे हों तो देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के। और आज ये है भारतीय छापाकार का तीसरा भाग। तो भारतीय छापाकार तीसरा भाग में आज के कलाकार हैं देवयानी कृष्ण, एन कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, अमिताभ बनर्जी, विमल बनर्जी, सनत कर, लालू प्रसाद शाह, दीपक बनर्जी, विनोद रे आदि महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो भारतीय छापाकार के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की भारतीय छापाकार की पहली कलाकार देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण जी का जन्म 1910 में हुआ है और यह मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है इनका। इनका माध्यम है कलर एचिंग और सिरेमिक। इनकी शिक्षा मुंबई में हुई है। इनकी महत्वपूर्ण कृति है मास्क, अंडर वाटर, लवर्स नामक जो श्रृंखला है, यह लवर्स नामक जो चित्र यह श्रृंखला चित्र है। तबला प्लेयर, अल्लाह यह भी श्रृंखला चित्र है। पिशाच नृत्य, क्या और कहाँ, एलिफेंट, लामा नृत्य, कैरेक्टर्स यह भी श्रृंखला चित्र है। तो देवयानी कृष्ण जो है इनका जन्म 1910 में मध्य प्रदेश में हुआ है और इनका निधन सन 2000 में हुआ है। और इनका माध्यम है कलर एचिंग। इनकी शिक्षा जो है मुंबई में हुई है। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं मास्क, अंडर वाटर जो श्रृंखला चित्र है, लवर्स है, तबला प्लेयर है, अल्लाह यह भी श्रृंखला चित्र है, पिशाच नृत्य, क्या और कहाँ, एलिफेंट, लामा नृत्य, कैरेक्टर्स नामक चित्र जो है यह भी श्रृंखला चित्र है। तो यह थी देवयानी कृष्ण जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सबकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए देखते हैं अगले कलाकार। अगले कलाकार हैं एन कृष्णा रेड्डी। एन कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो एन कृष्णा रेड्डी का जन्म जो है 1925 में आंध्र प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 22 अगस्त 2018 को हुई है। तो इनका निधन जो है 22 अगस्त 2018 को हुआ है। और इनकी शिक्षा शांति निकेतन लंदन एटेलिये 17 में हुआ है। तो इनकी शिक्षा जो है शांति निकेतन में हुई है, लंदन में और एटेलिये 17 में हुई है। यह एक मूर्तिकार तथा छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1953 में डब्ल्यू.एस. हैतर से एटेलिये 17 पेरिस में ग्राफिक कला प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारंभ किया था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि एन कृष्णा रेड्डी एटेलिये 17 में कब और किससे जो है कला प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में डब्ल्यू.एस. हैतर से एटेलिये 17 में ग्राफिक कला प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एन कृष्णा रेड्डी यह ग्राफिक कला की एक नई तकनीकी का विकास किया है जिसे चिपचिपाहट प्रक्रिया या विस्कोसिटी स्थानता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है एन कृष्णा रेड्डी जो है इन्होंने एक ग्राफिक कला में एक नई तकनीकी की खोज की है जिसका नाम है चिपचिपाहट प्रक्रिया यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की खोज किसने की है अगर प्रश्न पूछ ले तो एन कृष्णा रेड्डी ने की है। विस्कोसिटी की खोज किसने की है, एन कृष्णा रेड्डी ने की है। स्थानता के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना है कि मैं अपने आप को मूर्ति शिल्पी कहलाने के बजाय छापा, यहाँ पे छापा हो जाएगा, छापा चित्रकार कहलाना पसंद करता हूँ, परंतु मूर्ति शिल्प मेरा प्रेम है। मैं समस्त प्रेरणा उसी से प्राप्त करता हूँ। तो इनका कथन है कि मैं अपने आप को मूर्ति शिल्पी कहलाने में या मूर्तिकार के रूप में जाने जाने के बजाय मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा, परंतु मूर्ति शिल्प मेरा प्रेम है। मैं समस्त प्रेरणा उसी से प्राप्त करता हूँ। जो एन कृष्णा रेड्डी हैं इन्होंने न्यूयॉर्क में छापा कला के प्रोफेसर थे। ये विश्वविद्यालय के 33 छापाकारों में से एक माने जाते हैं। तो ये न्यूयॉर्क में छापा कला के प्रोफेसर थे। ये विश्व के 33 छापाकारों में से एक जाने जाते हैं। इनके गुरु हैं विलियम हैतर यानी इन्हीं से इन्होंने छापा कला की शिक्षा प्राप्त की है। अगले कलाकार हैं सोमनाथ होर। सोमनाथ होर इनका जन्म 1921 में बांग्लादेश में हुआ था। यह स्क्रीन पे आपके सोमनाथ होर जी की फ़ोटो है। तो इनका जन्म 1921 बांग्लादेश में हुआ है और इनकी शिक्षा कलकत्ता में हुई है और शिक्षण कार्य इन्होंने किया है शांति निकेतन, दिल्ली, बड़ौदा। इन्होंने 3 कॉलेजों में जो है अपनी शिक्षक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। इनका माध्यम है छापाकार
इन्होंने छापाकार तथा मूर्तिकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनकी पत्नी का नाम है रेवा दास। इन्होंने 1973 में अपनी लुगदी छापा चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित की थी। तो सोमनाथ होर ने अपनी लुगदी छापा चित्रों की प्रदर्शनी कब और कहाँ की थी? तो इसका जो है आंसर होगा 1973 में इन्होंने अपनी लुगदी छापा चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित की थी। प्रदर्शनी के चित्रों को ऊट्स यानी घाव नाम दिए थे। घाव नामक श्रृंखला चित्र या प्रदर्शनी किसने प्रदर्शित की थी? तो सोमनाथ होर ने। इनका जो कहना है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। सोमनाथ होर जी का जो कथन है, इनका कहना है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। इनका जन्म 1921 में बांग्लादेश में हुआ था। इनके जो प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं नाइट मीटिंग, स्वप्न, चाय की दुकान, गली का दृश्य, माँ और बच्चा, जादूगर, एक सफ़ेद गुलाब का जन्म, इन द पॉन्ड, चाइल्ड, उड्स यानी घाव। सबसे प्रसिद्ध जो है इनकी रचना है उड्स यानी घाव। अगले कलाकार हैं अमिताभ बनर्जी। अमिताभ बनर्जी का जन्म 1928 में हुआ था। इनका जन्म कलकत्ता में 1928 में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है कलकत्ता से हुई थी। इनका माध्यम है एचिंग, इंटेग्लियो, इनग्रेविंग, एक्वाटिंट, विस्कोसिटी। इन्होंने कई सारे माध्यम में कार्य किए हैं, जैसे एचिंग, इंटेग्लियो, इनग्रेविंग, एक्वाटिंट, विस्कोसिटी। इनका जो चित्र है द होली केव, उल्लू, ब्रोकन ग्लास, हिज ड्राइंग, तितली, द डव। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। अगले कलाकार हैं विमल बनर्जी। विमल बनर्जी का जन्म 1939 में हुआ है कलकत्ता में। ये ओरगामी चित्र के लिए जाने जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि ओरगामी चित्र के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं, तो विमल बनर्जी। थर्ड आई यानी इनकी प्रसिद्ध रचना है थर्ड आई। अगले कलाकार हैं सनतकर। सनतकर यानी स्वप्न दृष्टया कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1935 में कलकत्ता में हुआ है और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2023 को हुआ है। इनका निधन जो है 9 जनवरी 2023 को हो गया है। यह बहुत ही लेटेस्ट और करंट का क्वेश्चन है कि सनतकर का निधन कब हुआ है? तो 9 जनवरी 2023 को इनका निधन हुआ है। इनकी शिक्षा कलकत्ता में हुई है। इनका माध्यम है कास्ट उत्कीर्णन, वुड इंटेग्लियो। भारत में कास्ट उत्कीर्णन, वुड इंटेग्लियो के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो सनतकर जो हैं यह कास्ट उत्कीर्णन या वुड इंटेग्लियो के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। सनतकर ने अपनी कलाकृतियों के स्वप्न दृष्टा नाम दिया है। सनतकर ने अपनी कलाकृतियों को स्वप्न दृष्टा नाम दिया है। यह खुद को सपना देखने वाले कलाकारों में गिनते हैं। इनके जो चित्र हैं राधा, कास्ट इंटेग्लियो, फेसेज एंड व्यूज, यह दो महत्वपूर्ण चित्र हैं। अगले कलाकार हैं भारतीय छापाकार हैं लालू प्रसाद शाह। इनका जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल में हुआ है। 1937 में 1937 में 1937 में पश्चिम बंगाल में हुआ है। शिक्षा इनकी कलकत्ता में हुई है। ये श्वेत श्याम लिथोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि श्वेत श्याम लिथोग्राफी के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं, तो लालू प्रसाद शाह। लालू प्रसाद शाह का जन्म जो है 1937 में 1937 में हुआ है और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनकी शिक्षा कलकत्ता में हुई है। अगले कलाकार हैं दीपक बनर्जी। दीपक बनर्जी का जन्म 1936 में कलकत्ता में हुई है। इनका माध्यम है एचिंग व विस्कोसिटी। यह एक तांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका चित्र है नागा, मंडल, हिंदू सांगा। नोट, इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में उड़ीसा में मुरलीधर ताली, अजीत केसरी, रवि नारायण, वीरेद रौतरे आदि प्रमुख वयोवृद्ध छापाकार हुए हैं। रवि नारायण का माध्यम कास्ट व लीनो, विनोद रेला श्याम रंगों से छापा चित्र बनाते हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बीच में हमने डाल दिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसे हमें लास्ट में दर्शाना चाहिए था। अगले कलाकार हैं विनोद रे पटेल। विनोद रे पटेल का जन्म 1967 में हुआ है, 1967 में गुजरात में। इनकी शिक्षा बड़ौदा में हुई है।
इनका माध्यम है सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन माध्यम में इन्होंने कार्य किया है। इनके चित्र हैं काले पर काला। काले पर काला नामक जो प्रसिद्ध चित्र है किसका है? विनोद रे पटेल का, काले पर काला। अगला प्रश्न है अगले कलाकार हैं, भारतीय छापाकार हैं शांति दवे। शांति दवे जी का जन्म 1931 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। 1931 यानी 1931 में 31 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इनकी शिक्षा बड़ौदा गुजरात में हुई है। यह बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के संस्थापक सदस्य थे। बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के संस्थापक सदस्य थे शांति दवे। इन्होंने म्यूरल एवं छापा कला में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक अमूर्त चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शांति दवे का जन्म 1931 में कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। शांति दवे ने न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन का म्यूरल बनाया था। तो शांति दवे ने कहाँ का म्यूरल बनाया था? एयरपोर्ट में, न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन का म्यूरल बनाया था। ये दिल्ली में रहते हैं। ये एनाकॉस्टिक विधि के लिए जाने जाते हैं। तो एनाकॉस्टिक विधि के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? तो शांति दवे, एनाकॉस्टिक विधि। अगले कलाकार हैं, अभी शांति दवे जी के बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं। शांति दवे जी का जन्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। 1931 में हुआ है। ये बड़े आकार के लीनों से चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार हैं। तो सबसे बड़े आकार के लीनों से चित्र बनाने वाले यह प्रथम कलाकार हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रश्न पूछ ले कि सबसे बड़े आकार के चित्र लीनों पर किसने तैयार किया है, लीनो शीट पर, तो शांति दवे ने तैयार किया है। इन्होंने लीनो माध्यम में काले व सफ़ेद रंगों से गीत गोविंद का चित्र निर्माण किया है। लीनो माध्यम में गीत गोविंद का चित्र किसने तैयार किया है? तो शांति दवे जी ने तैयार किया है। अगले भारतीय छापाकार हैं ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जी का जन्म 1934 में भावनगर गुजरात में हुआ है। इनकी शिक्षा बड़ौदा तथा इटली में हुई है। इनका माध्यम है छापाकार सिरेमिक। इटली छात्रवृत्ति पर ग्राफिक का अध्ययन किया तथा फुल ब्राइट स्कॉलर पर प्राप्त कर संस्थान न्यूयॉर्क गए। ये चित्रकार के साथ साथ फोटोग्राफी भी करते थे। चित्रकारी के साथ साथ फोटोग्राफी भी करते थे। पशु पक्षी, हाथ व पैर के निशान, चांद व सूरज की आकृतियाँ और गावली बनामाली अलंकृत करते थे। चित्र इनके हैं सिर, देवी, सिर यानी हेड नामक श्रृंखला चित्र है इनका। देवी चित्र है। देवी नामक जो चित्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योति भट्ट जी का। अगले भारतीय छापाकार है भूपेन कारिया। भूपेन कारिया 1936 में इनका जन्म हुआ है। यह एक डिजाइनर और लेखक के रूप में, फिल्म निर्माता, छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। भूपेन कारिया जी का जन्म 1936 में हुआ है। यह एक डिजाइनर, लेखक, फिल्म निर्माता, छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रमुख माध्यम है सेरीग्राफी। सेरीग्राफी में इन्होंने कार्य किया है। अगले कलाकार हैं जगमोहन चोपड़ा। जगमोहन चोपड़ा जी का जन्म 1935 में हुआ है, 1935 में, और इनकी मृत्यु जो है, निधन जो है 2013 में हुआ है। इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ है। इनकी शिक्षा दिल्ली से हुई है। इनका माध्यम है पेपर प्लेट व कोलोग्राफी। ओरगामी कला जापान की है। ये दिल्ली तथा चंडीगढ़ में प्राचार्य रहे हैं। 1967 ईस्वी में दिल्ली में जगमोहन चोपड़ा ने ग्राफिक कला के लिए ग्रुप 8 की स्थापना की थी। तो ग्रुप 8 की स्थापना किसने की थी? जगमोहन चोपड़ा ने 1967 में। जगमोहन चोपड़ा का जन्म 1935 में हुआ था। इनका निधन जो है 2013 में। इनकी पुस्तक है फोक टेल्स ऑफ चाइना, फोक टेल्स ऑफ चाइना, फोक टेल्स ऑफ इटली। ये दिल्ली के शिल्पी चक्र, आईफैक्स व ग्रुप 8 के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। इनके चित्र है कंपोजिशन इन ऑब्जेक्ट नोट। 1970 के बाद दिल्ली तथा बड़ौदा के कुछ कलाकारों ने सेरीग्राफी का प्रयोग प्रारंभ किया। भारत में सेरीग्राफी अपनाने वाले प्रथम कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम थे। तो भारत में सर्वप्रथम सेरीग्राफी अपनाने वाले कलाकार कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम। अन्य कलाकार परमजीत सिंह, शिलाखुब, चांदनी, दत्तात्रेय आपटे, जय झरोटिया, मोतीलाल झरोटिया, झरोरिया, कविता नायर, विनोद रे पटेल, यह सभी सेरीग्राफी अपनाए थे। अगले कलाकार हैं जय झरोटिया, भारतीय छापाकार हैं। इनका जन्म 1945 में और इनका मृत्यु 27 मार्च 2021 को। इनका जन्म दिल्ली में
1945 में हुआ है। इनका निधन जो है 27 मार्च 2021 को हुआ है। इनका माध्यम है सेरिग्राफी। शिक्षा दिल्ली से हुई है। शिक्षण कार्य इन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य किया है, अध्यापन कार्य किया है इन्होंने दिल्ली में। ये पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला तीनों में सक्रिय रहे। इन्होंने हिंदी में कविताएं भी लिखी हैं। ये वर्तमान में हुसैन की सराय फरीदाबाद दिल्ली में रहकर काम कर रहे थे निधन से पहले। काव्य, वक्ता, फंतासी और आधुनिक को मनुष्य पशु में बदल जाना इनकी दुनिया की खास पहचान है। जय झरोटिया। जय झरोटिया का जन्म 1945 में हुआ है। इनका निधन जो है 27 मार्च 2021 को हुआ है और इनका जन्म दिल्ली में हुआ है। इनके चित्र हैं, महत्वपूर्ण चित्र है मिस्ट्री यानी रहस्य, लुकमान अली, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, एग्रोबोतार, बर्थ ऑफ द क्लाउड, द गेम ऑफ द लव, द किंग एंड द लैडर, पुल एंड द वुमेन, राइडर। यह जो कलाकृतियाँ हैं जय झरोटिया जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। कृष्णा आहूजा। कृष्णा आहूजा जी का जन्म 1943 में हुआ है। दिल्ली से इनकी शिक्षा हुई है। इनका माध्यम है कोलोग्राफी, सेरीग्राफी, एचिंग। यह ग्रुप 8 के सदस्य थे। ये प्रमुख रूप से फोटोग्राफर थे। चित्र है इनका रिफोर्स। कोलोग्राफी माध्यम में इन्होंने यह चित्र बनाया है, रिफोर्स नामक जो चित्र है। कैसी लगी आज की भारतीय छापा कला की क्लास? भारतीय छापा कला का तीसरा भाग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।